क्या विभीषण श्री राम के सौतेले भाई थे? दशरथ की नाजायज संतानों का क्या है सच? रामायण भारतीय संस्कृति का एक महान ग्रंथ है जिसके साथ असंख्य कहानियां, किस्से, सीख और शिक्षाएं जुड़ी हैं। जितनी कहानियां रामायण के मूल ग्रंथों में हैं, उससे कहीं ज्यादा कथाएं आपको इसकी मौखिक और लोक परंपराओं में देखने को मिलती है। ऐसी ही एक कहानी हमें बताती है दशरथ के उस पाप को जिसके कारण उन्हें जिंदगी भर भयानक कष्ट सहना पड़ा। आखिर क्या था दशरथ का पाप और क्या रहा उसका परिणाम? जानेंगे हम ये सब आज के वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो से जुड़े अपडेट आपस में मिलती रहे। कहते हैं कि रावण को ज्योतिष शास्त्र पर बहुत विश्वास था और वो अक्सर अपनी कुंडली दिखाया करता था। एक बार जब रावण ने अपनी कुंडली ब्राह्मणों को दिखाई तो उन्होंने रावण को चेतावनी देते हुए कहा कि कौशल नरेश दशरथ और कौशल्या देवी की होने वाली संतान के हाथों उसकी मृत्यु होने की संभावना है। यह सुनकर रावण देश में आ गया और उसने ये फैसला किया कि वो इन दोनों की शादी होने ही नहीं देगा। लेकिन जाने अनजाने वो ही इनके विवाह का जरिया बना। इस समय तक दशरथ और कौशल्या की शादी संपन्न नहीं हुई थी। रावण ने उनके विवाह से पहले ही कौशल्या का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप में कैद करके रख लिया। पर दशरथ ने नारद मुनि और देवताओं की सहायता से कौशल्या को ढूंढ निकाला और उससे विवाह भी रचाया। जब रावण का यह काम सिद्ध नहीं हुआ तो उसने एक और साजिश रची। लंकापति रावण ने सुभक्षा नाम की मायाविनी राक्षसी को फुसलाकर कहा कि वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राजा दशरथ के पास जाए और उन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसा दे और समय आने पर अपनी मायावी शक्ति से दशरथ के शरीर का सारा वीर्य सुखा दे। सुभक्षा रावण के कहे अनुसार अयोध्या गई। जब वो वहां पहुंची तो राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए थे। शिकार ढूंढते ढूंढते वो काफी आगे निकल गए। तब किसी एकांत में उसकी मुलाकात सुभक्षा नामक उस राक्षसी से हुई। सुभक्षा का सौंदर्य रूप देख राजा दशरथ मोहित हो गए। दोनों में शारीरिक संबंध हुआ। इसी मौके का फायदा उठाकर सुभक्षा ने राजा दशरथ के शरीर का सारा वीर्य सुखा दिया। परंतु इस प्रक्रिया में सुभक्षा स्वयं गर्भवती हो गई और उसने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। सुभक्षा उन्हें लेकर लंका आ गई जहां रावण के पिता ने उन्हें अपनी संतान के रूप में अपना लिया। रावण और सुरक्षा के पणयंत्र के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ जब वापस अपने घर लौटे तो उन्हें पता चला कि अब वो संतान पैदा करने में असमर्थ है। दशरथ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनका मार्ग प्रदर्शन करे। सालों तक राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ अनुष्ठान किए और हर तीर्थ पर भ्रमण किया। आखिर में उन्हें पौत्रिष्ट यज्ञ करके 4 महान बेटों की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक श्री राम स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। इससे पहले उनकी संता नाम की एक बेटी भी थी। इस तरह दशरथ की 4 संतानें नहीं बल्कि कुल 7 संतानें थीं। वहीं दशरथ और सुभक्षा के संगम से जिन बच्चों का जन्म हुआ उनका नाम था विभीषण और त्रिजाटा। इस हैसियत से विभीषण श्री राम के बड़े भाई और त्रिजाटा बड़ी बहन हुई। इस कहानी के अनुसार तो रावण भी श्री राम के रिश्ते में भाई साबित होते हैं, पर यह कहानी वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को नहीं मिलती है और इसका अस्तित्व केवल लोक कथाओं में है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
हमारी ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।